हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 ग्रेविटेशन। तो आज फर्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं साइंटिस्ट के नेम्स कि कहाँ कैसे हम इस चैप्टर तक पहुँचे। मतलब आज तक जितनी भी डिस्कवरीज हुई है उसको हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं साइंटिस्ट के नेम कि कौन कौन से साइंटिस्ट आए थे। तो सबसे पहले आए थे क्लाउडियस टॉलेमी। क्लाउडियस टॉलेमी ने दिया था जियो सेंट्रिक मॉडल, जिसके हिसाब से जो अर्थ है वो हमारी सेंटर में है और बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं जैसे कि मून है या फिर सन है, कोई भी चीज़ है वो इसके आजू बाजू घूमती है। जियो का मतलब अर्थ होता है और सेंट्रिक का मतलब सेंटर होता है। तो ये हमारे हो गए पहले साइंटिस्ट जिन्होंने बोला था कि जो अर्थ है वो सेंटर में है और उसके आजू बाजू सन, मून या फिर कोई भी प्लैनेट है वो इसके आजू बाजू घूमता है। अब इसके बाद आए थे इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स। इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने दिया था हीलियो सेंट्रिक मॉडल, जिसके हिसाब से जो सन है वो सेंटर में है और उसके आजू बाजू बाकी के प्लैनेट्स जैसे कि अर्थ घूमती है। और इसके अंदर हीलियो का मतलब होता है सन और सेंट्रिक का मतलब होता है सेंटर। इन दोनों के बाद आए थे निकोलस कोपरनिकस। जिन्होंने दिया था निकोलस कोपरनिकस मॉडल। इसके हिसाब से जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड सर्कल में घूमते हैं। जैसे कि अर्थ लेते हैं हम एग्जांपल के लिए, जो सन है उसके आजू बाजू जो अर्थ है वो सर्कल के शेप में घूमती है। मतलब उसकी जो ऑर्बिट है उसका जो शेप है वो सर्कल है। तो अभी तक हमने कितने साइंटिस्ट पढ़े? तो सबसे पहले हमने पढ़ा क्लाउडियस टॉलेमी, जिन्होंने दिया था जियोसेंट्रिक मॉडल, जिसके हिसाब से अर्थ हमारी सेंटर में है। और उसके बाद आए थे हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स। उसके हिसाब से जो सन है वो सेंटर में है और उसके आजू बाजू अर्थ रिवॉल्व करती है। ये कौन सा मॉडल था? हीलियोसेंट्रिक मॉडल। उसके बाद कौन आए? निकोलस कोपरनिकस, जिन्होंने दिया था निकोलस कोपरनिकस मॉडल। उसके हिसाब से जो सन है उसके इर्द गिर्द जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सर्कल की ऑर्बिट में घूमते हैं। तो इसके बाद आए थे टाइको ब्राहे। अब ये जो टाइको ब्राहे है उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया था। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है वो प्लैनेट्स के ऑब्जर्वेशन में निकाल दी। उन्होंने क्या किया था? स्पेंड होल लाइफ in recording observation of planetary movements। या फिर आप बोल सकते हो उन्होंने पूरी अपनी जो लाइफ है वो एस्ट्रोनॉमी में बिता दी थी। एस्ट्रोनॉमी मतलब जो प्लैनेट्स या फिर स्पेस या फिर गैलेक्सी के बारे में हम जो पढ़ते हैं उसे हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं।
मतलब जो टाइको ब्राहे है उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इन्हीं प्लानिटरी मूवमेंट्स को समझने में ही निकाल दी। उसके बाद आए थे कैपलर, जोनास कैपलर। कौन आए थे? जोनास कैपलर, जिन्होंने क्या दिया था? कैपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मूवमेंट। उसके बाद आए थे जोनास कैपलर, जिन्होंने दिया था कैपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मूवमेंट। ये जो कैपलर लॉ है उसमें हम 3 लॉ के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहला आता है, तो सबसे पहला लॉ हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। दूसरा लॉ ऑफ एरिया, और तीसरा लॉ ऑफ टाइम पीरियड। हम कैपलर लॉ में 3 लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया एंड लॉ ऑफ टाइम पीरियड। इन सारे लॉ के बारे में हम आगे के लेक्चर्स में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो उनके बाद आए थे आइजैक न्यूटन। इनको तो आप जानते ही हो। आइजैक न्यूटन ने क्या दिया था? बोलो। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या दिया था? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था। तो हम मेनली अब इन्हीं 6 साइंटिस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इनमें से ये 3 साइंटिस्ट और ये वाले साइंटिस्ट के बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। हमें सिर्फ इन दोनों के बारे में डिटेल में डिस्कस करना है आगे के लेक्चर्स में। तो चलिए हम सबसे पहले एकदम शॉर्ट में इन सारी चीज़ों को एक बार रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले कौन आए थे? क्लाउडियस टॉलेमी, जिन्होंने दिया था जियोसेंट्रिक मॉडल। उसके हिसाब से जो अर्थ है वो सेंटर में है और उसके आजू बाजू बाकी सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो मूव करते हैं। उनके बाद कौन आए? इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स। उन्होंने क्या दिया था? हीलियोसेंट्रिक मॉडल, जिसके हिसाब से सन जो है वो सेंटर में है और उसके आजू बाजू बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो मूव करते हैं। उनके बाद आए थे निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस ने दिया था निकोलस कोपरनिकस मॉडल, जिसके हिसाब से जो सारे जितने भी प्लैनेट है वो सन के आजू बाजू सर्कल में मूव करते हैं। और उनके बाद आए थे टाइको ब्राहे। टाइको ब्राहे ने अपनी पूरी लाइफ प्लैनेटरी मूवमेंट्स को ऑब्जर्वेशन में निकाल दी। उनके बाद आए थे जोनास कैपलर, जिन्होंने दिया था कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मूवमेंट, जिसके अंदर हम मेनली 3 लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया एंड लॉ ऑफ टाइम पीरियड। उसके बाद आए थे सबसे लास्ट में आइजैक न्यूटन, जिन्होंने दिया था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको हम बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। बाय बाय।